कुछ समय पश्चात फिर बड़ा सुंदर प्रश्न किया महाराज। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित में प्यास तो नहीं लग रही है? बड़ा सुंदर जवाब मिला। इतना सुंदर मुझे आप अमृत पिला रहे हैं और इस अमृत को पीकर के भी अगर प्यासा रह गया फिर मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये जो कथा है कोई साधारण कथा नहीं। जिस समय कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव परीक्षित को तैयार हुए तो देवता स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेके पहुंचे और देवताओं ने कहा, आप परीक्षित को इस अमृत पिला के अमर कर दो, परंतु ये जो कथा है नहीं, ये मृत्यु लोक में मत सुनाओ। ये कथा आप वैकुंठ में चल के हम देवताओं के लिए श्रवण कराओ। सुखदेव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इस कथा को सुनने का तो अधिकारी सिर्फ परीक्षित है और आप देवता अमृत की बात कहते हो। आपका जो अमृत है ना वो कांच है और मेरी जो कथा है वो मणि है और मणि के कांच के बदले में अपनी मणि को मैं कभी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा अमृत पीने से परीक्षित अमर तो हो जाएगा, पर परीक्षित को करुणानिधि करुणा निधान परम पिता परमात्मा का द्वार उनकी शरण प्राप्त नहीं होगी। मेरी कथा मोक्ष देकर के इंसान को भव से पार करके परमात्मा के चरणों में ले जाने वाली है और तुम्हारा अमृत सिर्फ अमर करके इस भूतल मृत्यु लोक में जीवन व्यापन करने वाला है। तो परीक्षित को सिर्फ अमृत की जरूरत नहीं, परीक्षित को सिर्फ भक्त वत्सल भगवान करुणानिधि के चरणों की जरूरत है। सुखदेव ने कहा, देवताओं अगर कथा ही सुनना चाहते हो तो वैकुंठ में सुनाने नहीं जाऊंगा। अरे कथा चल रही है, आप आके बैठ के सुन सकते हो। इसी कथा को कागभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ पक्षी को राज को सुनबन कराई। यही कथा मां भगवती पार्वती ने भगवान शिव के द्वारा सुननी चाहिए जहां सुखदेव का जन्म हुआ। यही कथा कुंभज ऋषि आश्रम पर भगवान शिव ने श्रवण की। यही कथा ब्रह्मा ने शिव को सुनाई, शिव अमर हो गए। यही कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मोक्ष इस कथा से प्राप्त हुआ। परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, प्रभु आज तक आप सूर्य वंश की कथा मुझे सुनाते रहे और सूर्य वंश में एक से एक बढ़ चढ़ के राजा महाराजा दानी धर्मात्मा हुए, पर मुझे कृष्ण वंश के भी बारे में तो बताओ। चंद्र वंश में भगवान कन्हैया का अवतार कैसे हुआ? परीक्षित का बड़ा सुंदर प्रश्न। सुखदेव ने कहा, बेटा भगवान भूतल पर जब आते हैं जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है। सत्संग और कथा ये अनमोल है। संत मिलन श्री हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। संतों का मिलन और भगवान की कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है।
भैया संत के अगर दर्शन हो जाए ना तो हमारा जीवन धन्य है, ब्राह्मण के अगर दर्शन हो जाए तो भी हमारा जीवन धन्य है। इंसान जन्मजात से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। जन्मजात से ब्राह्मण नहीं, कर्म ब्राह्मण का होना चाहिए। अगर ब्राह्मण 11 वर्षीय उम्र में जनेऊ संस्कारी है, कभी ग्रस्त का भोजन ना किया हो, अपने हाथ का भोजन खाने वाला हो, नियमित मेरे गोविंद मेरे ठाकुर का गुणगान करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को संपूर्ण संपत्ति दान कर दी जाए वो भी थोड़ी है। राम नाम दीप धर जीव दहली द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहो उजिया। अगर हमें अपने अंदर भी उजाला करना है और बाहर भी उजाला करना है तो प्रभु श्री राम का नाम अपनी दहली रूपी जिह्वा पर रखना होगा। जितनी देर हम घर से अगर निकले और हमें अगर 10 लोग मिले और हमने कहा राम राम भैया, हमने एक बार कहा, दूसरा कहेगा 2 बार राम राम भैया राम राम, और सुबह से शाम तक अगर हमें 50 व्यक्ति भी मिले और 3 बार राम का नाम कान में आया, सीधा 150 बार प्रभु का नाम हो गया। और जहां 150 बार प्रभु का नाम हमारे कान में आया, जितने भी पाप छोटे मोटे चीटी चीटा हमारे पैरों तले समाप्त होते जा रहे हैं, हमारा कल्याण निश्चित है। इस राम राम जिह्वा पर राम नाम दीप धर जीव दहली द्वार, अंदर भी उजाला है और बाहर लोग कहेंगे भैया लड़का बहुत अच्छा है, जितनी बार निकलता है उतनी बार भी राम राम करता है। अंदर भी उजाला, समाज में भी उजाला। हमें राम के नाम को ही सत्य कहना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम के नाम से भगवान से बड़े प्रिय है, पर एक बात अतरज की बहुत है, मरने के बाद जब अर्थी उठाते हैं लोग तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और मरने से अगर पहले ही समझ जाओ कि राम नाम सत्य है तो फिर तुम्हारी उल्टी गति क्यों हो, फिर गति सीधी होने लगेगी ना। वो कब याद आता है, जब गोविंद राधे हो गई तो भैया राम का नाम। अरे जब तू जिंदा था तब राम नाम सत्य कहने को किसी ने मना कर दिया, या राम का नाम लेने को किसी ने मना कर दिया? कितनी देर को याद